आज मैं आपको ये कैप की डिटेल वीडियो देने वाली हूँ। ये कैप की वीडियो मैं पहले 2 दफ़ा डाल चुकी हूँ और आज मैं आपको डिटेल से बताऊँगी कि अगर बच्चे की एज कम या ज़्यादा है तो आपने इसको छोटा या बड़ा कैसे करना है। और अगर आप क्रोशिया का काम जानते हैं तो आप ये कैप बनाकर सेल भी कर सकते हैं। ये लंबे अरसे तक ख़राब भी नहीं होती, वॉशेबल होती हैं। इस कैप को मैंने 3 साल पहले बनाया था और ये देखें ये अभी भी एज़ इट इज़ वैसी है जैसी कि मैंने इसको बनाया था और मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है। इस तरह फिंगर पे हम थ्रेड को रोल करेंगे। ये जो ऊन है हमने फिंगर पे रोल की। 4 नंबर हम क्रोशे हुक लेंगे। इस तरह से हम एक सर्कल बनाएंगे और असल में हमने बड़ा या छोटा इस सर्कल से ही करना है। कैप को हमने अगर बड़ा बनाना है तो हमने इस सर्कल के अंदर डबल क्रोशिया ज़्यादा डालने हैं। अगर हमने थोड़ा कम बनाना है या छोटा बनाना है तो हमने इसमें डबल क्रोशिया कम डालने हैं। तो अगर हम इसमें 20 टाइम डबल क्रोशिया को डालेंगे तो ये हमारी 3 से 4 साल के बच्चे के लिए बन जाएगी। अगर हम 15 टाइम डालेंगे तो 6 माह से 1 साल तक के बच्चे के लिए बन जाएगी। इसी तरह हमने बड़ा या कम जो करना है वो इसी स्टार्ट से करना है। तो इस तरह मैं यहाँ पे 20 टाइम डबल क्रोशिया को इस सर्कल के अंदर बुनूंगी। ये देखिए 20 टाइम मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुन लिया है। अब जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था वहीं पे मैं स्लिप स्टिच बुनते हुए इसको लॉक करूँगी। अगेन यहाँ पे मैं 3 टाइम फाउंडेशन चेन बुनूंगी। यहाँ पे हम सेम लूप में डबल क्रोशिया को बुनेंगे। अब नेक्स्ट लूप में भी हम डबल क्रोशिया को 2 टाइम बुनेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत डिटेल से बताया है। अब हम नेक्स्ट लूप में भी डबल क्रोशिया को बुनेंगे। आज की वीडियो को देखते हुए आप आसानी ये कैप बना सकेंगे। इसी तरह हमने ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। ये सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनते हुए इसको लॉक करेंगे और इस तरह से ये हमारा सर्कल हो जाएगा। अगेन हम यहाँ पे 3 टाइम फाउंडेशन चेन बुनेंगे। और नेक्स्ट लूप में हम डबल क्रोशिया को बुनेंगे। ये देखिए डबल क्रोशिया बुना हमने। अब हम इस लूप में इंक्रीज करेंगे। देखिए एक लूप में हमने 1 टाइम डबल क्रोशिया को बुनना है और नेक्स्ट लूप में हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया को बुनना है। इसी तरह ये सारा सर्कल कंप्लीट करेंगे। सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्लिप स्टिच बुनते हुए इसको लॉक करेंगे। अब ये देखें ये हमने इसका ये वाला पार्ट बनाना है। तो यहाँ पे भी हमने इंक्रीज करना है। यहाँ पे हम 5 टाइम फाउंडेशन चेन बुनेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट लूप को छोड़ के सेकंड वाले में डबल क्रोशिया को बुनेंगे। अब हम यहाँ पे 2 टाइम फाउंडेशन चेन बुनेंगे और फर्स्ट लूप को फिर छोड़ेंगे और सेकंड वाले में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनेंगे। तो इस रो में भी हमारी एक एक चेन जो है वो हर दफ़ा इंक्रीज होती जाएगी। हम एक लूप को स्किप करेंगे और सेकंड वाले में डबल क्रोशिया को बुन लेंगे। अगेन हम यहाँ पे 2 टाइम फाउंडेशन चेन बुनेंगे।
एक लूप को स्किप करेंगे और दूसरे वाले में हम यहाँ पे डबल क्रोशे को बुनेंगे। इसी तरह हम ये सारा सर्कल कंप्लीट करेंगे और ये देखें ये हमारा सारा सर्कल जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे और इसको लॉक करेंगे। ये देखें नीचे से हम काउंट करेंगे और थर्ड वाला जो हमारा चेन है लूप है उसके अंदर हम इसको स्लिप स्टिच बुनेंगे। अब हम यहाँ पे एक और स्लिप स्टिच बुनेंगे। यहाँ पे हम 3 टाइम फाउंडेशन चेन बुन लेंगे और अब हम इस सर्कल के अंदर डबल क्रोशे को बुनेंगे। अगेन डबल क्रोशे बुनेंगे। 3 टाइम हमारी ये हो गए डबल क्रोशे। अब हम यहाँ पे 2 टाइम चेन बुनेंगे और अब नेक्स्ट होल में हम फिर से 3 टाइम डबल क्रोशे को बुनेंगे। इस रो में भी हमारी कैप जो है वो इंक्रीज़ होगी, हमारी कैप का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा इस रो में। जहाँ पे हमने लूप में नीचे 2 टाइम चेन बुनी थी वहाँ पे हम जब 3 टाइम यहाँ पे डबल क्रोशे बुनेंगे तो ये हमारा साइज़ जो है कैप का वो इंक्रीज़ होगा। ये देखिए अब हम फिर से इस होल के अंदर 3 टाइम डबल क्रोशे को बुनेंगे। इसी तरह हमने ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया है, ये देखें इस तरह से। और अब हमें जितना साइज़ चाहिए था वो फुली इंक्रीज़ हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से लॉक करेंगे, स्लिप स्टिच बुनेंगे। अगेन हम स्लिप स्टिच बुनेंगे, फिर से हम स्लिप स्टिच बुनेंगे और अब हम इस होल में आ जाएंगे जहाँ पे हमने 2 टाइम चेन बुनी थी। तो यहाँ पे हम 3 टाइम फिर से चेन बुनेंगे और अब इस होल के अंदर हम डबल क्रोशे को बुनेंगे। अगेन हम इसी होल के अंदर डबल क्रोशे को बुनेंगे। अब हमने यहाँ से इसको इसी तरह बुनना है। अब हम नेक्स्ट लूप में इसको फिर से बुनेंगे। यहाँ पे हम फिर से 3 टाइम डबल क्रोशे को बुनेंगे। अब हमारी कैप इस स्टेज पे आके जितनी भी हमने उसको इंक्रीज़ करना था, बढ़ाना था, बढ़ा लिया है। अब हमने इस सेम डिज़ाइन को बुनते जाना है। इसी तरह हमने इसको बुन लेना है और ये देखें इस तरह से जितनी भी हमें इसकी लेंथ चाहिए ना, इस डिज़ाइन को हमने इस तरह बुनते जाना है। फ्रेंड्स वीडियो का एक पार्ट मिस हो गया था तो मैंने अगेन इसको किसी और कलर के साथ बुन के रख लिया है। ये देखिए इस तरह से हमें जितनी लेंथ चाहिए थी उतनी हमने बुन ली है। ये कैप जो है मेरी ये तकरीबन 6 माह से 1 साल तक के बच्चे के लिए है और ये कैप जो मैंने बनाई है ये मैंने तकरीबन 4 साल की बच्ची के लिए बनाई है। ये देखिए इस तरह से मैंने कुछ लटकन लिए हैं और ये थोड़े से कॉपर कलर में बीड्स लिए हैं। आप किसी भी कलर के ले सकते हैं। ये देखें इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, वाइट पर्ल भी ले सकते हैं। देन उसके बाद मैंने ये बारीक सी एक निडल ली है जिसके साथ हम बीड्स लगाएंगे और एक सीज़र ली है। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डीपली बता रही हूँ आपने इसको कैसे बनाना है। हमने इसमें जो मोती लगाने हैं, पर्ल लगाने हैं, स्टोन लगाने हैं, वो कैसे लगाने हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको थ्रेड को जो है अटैच कर लिया है। यहाँ पे हमने ये जो बीड्स हैं ये 10 बीड्स हम इसमें डालेंगे। अपनी नीडल में हमने यहाँ पे 10 बीड्स डालने हैं। इस कैप में मैं डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप उस डिज़ाइन को भी बना सकते हैं, वो थोड़ा सिंपल है। इस तरह से हम थोड़े से फासले पे जाके नीडल डालेंगे कैप के अंदर और फिर एक बीड्स के अंदर से इस तरह से हम नीडल को निकालेंगे। ये देखें ऐसे हमने एक बीड्स के अंदर से लिया और इसको इस तरह से खींच लिया।
इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने ये डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फिर डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। फिर से हम 10 बीड्स जो हैं वो इस नीडल के अंदर डालेंगे। थोड़े से फासले पे हम इसको इस तरह से लॉक करेंगे। इसी तरह हम ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे और ये हमने सारा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका सेकंड स्टेप जो है वो बनाएंगे। तो इस तरह से एक साइड से हम इस बीड्स के अंदर लेते हुए ये देखिए 1 2 3 4 5 नंबर वाला जो हमारा बीड होगा उसके अंदर से हम इस तरह से नीडल को निकालेंगे। अब हमने यहाँ पे नीडल के अंदर 11 बीड्स को डालना है। ये देखिए ये हमने 11 बीड्स को डाल लिया है नीडल के अंदर और इस तरह से हम इनको यहाँ पे रखेंगे और अब हम इसमें लटकन डालेंगे जो हमारा टसल है। और यहाँ पे ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से देखनी है। अगेन हमने इन्हीं बीड्स के अंदर से गुजारना है। तो 5 बीड्स जो हैं उनके अंदर से हम नीडल को ले लेंगे इस तरह से। अगेन हम यहाँ पे 5 बीड्स को डालेंगे। यहाँ से अगर आपको नहीं समझ आता तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा मैंने ये कैसे बनाया। यहाँ से हम 5 बीड्स को काउंट करेंगे और 6 वाले में हम इस तरह से नीडल डालेंगे। अगेन हम यहाँ पे फिर से 11 टाइम बीड्स डालेंगे। ये यहाँ पे 11 टाइम हमने बीड्स डाल लिए हैं। अगेन हमने ये जो टसल रखा था लटकन वो डालेंगे। फाइव बीड्स के अंदर से हम नीडल को लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। अगेन हम यहाँ पे 5 बीड्स को डालेंगे। और इसी तरह से हम इसको 6 नंबर वाले बीड्स के अंदर से निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। 1 2 3 4 5
और ये 6। इसके अंदर से हम इस तरह से नीडल को निकालेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आप किसी ड्रेस पे, किसी दुपट्टे पे, किसी शर्ट पे भी ये पिको बना सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इसी तरह से हम पूरी कैप के ऊपर बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी कैप के ऊपर हमने इस तरह से ये टसल बना लिए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अब आपका अगला सवाल था कि आपने इसके ऊपर जो स्टोन हैं वो कैसे लगाए हैं, ये वाले स्टोन। ये देखें, ये स्टोन बिल्कुल अभी भी फ्रेश के फ्रेश हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। तो ये स्टोन मैंने नीडल के साथ लगाए हैं। ये देखिए, आपको मे बी थ्रेड नज़र आ रहा हो। आप चाहें तो आप इनको एक और तरीके के साथ लगा सकते हैं। ये देखें, बैक साइड पे भी कहीं पे कोई थ्रेड नज़र नहीं आ रहा, बहुत ही नीट क्लीन बना है। अगर आपको नीडल के साथ ये स्टोन लगाना मुश्किल लगता है तो आप इनको एक और मेथड के साथ भी लगा सकते हैं। मैं आपको इस कैप के ऊपर बताती हूँ। आप इसको सेकंड किस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये स्टोन लिए हैं। अगर आप ये अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और ये है UHU ग्लू। अब हम बिल्कुल थोड़ा सा UHU ग्लू लगाएंगे यहाँ पे और इस तरह से स्टोन को इसके ऊपर लगा देंगे। अगेन आप फिर से थोड़ा सा UHU ग्लू लगाएंगे और इस तरह से एक स्टोन को पकड़ के इसके ऊपर लगा देंगे। ये थोड़ी देर में बहुत ही अच्छे से स्टिक कर जाएंगे। इसी मेथड के साथ आप पूरी कैप के ऊपर स्टोन लगा सकते हैं। मैं जस्ट आपको ये 2-3 ही लगा के बता रही हूँ कि इनको हम नीडल के अलावा कैसे लगा सकते हैं। ये कैप मैंने पर्सनली खुद ट्राई की है। ना तो ये आपके बच्चे को इरिटेट करते हैं और ना ही ये स्टोन जो हैं वो चुभते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।